जय हिंद दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत के कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। उसमें से प्रथम शासन करने वाला गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि इनमें से ही लगभग पेपर में क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, दास वंश के नाम से भी, इलवरी वंश के नाम से भी। और इसका शासन समय था 1206 से 1290 ईस्वी। अब यदि बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक की है, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन समय की बात करें तो वो है 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। और गुलाम वंश का संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इंपॉर्टेंट है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसका गुलाम था, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब यदि बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो हुआ था 24 जून 1206 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। तो राज्याभिषेक कब हुआ? 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी भी लाहौर को ही बनाया था। ये ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत की 4 राजधानी हुई थी, उनमें से ये प्रथम राजधानी थी। कौन सी? लाहौर। ये प्रथम राजधानी थी। अब यदि बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्याभिषेक के समय 2 उपाधियां प्रमुख रूप से धारण की थी, मलिक और सिपलासार की उपाधि धारण की थी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वो बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर सकता था। इसका कारण क्या था? क्योंकि वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए वह बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद ने है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया था, यानी कि अपनी गुलामी से उसको स्वतंत्र कर दिया था। उसके बाद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1208 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1208 ईस्वी को। और ये मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया था। इस कारण इन्होंने बादशाह की उपाधि बाद में धारण कर ली थी। अब यदि बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 अन्य प्रमुख उपाधियां जो बार बार पेपर में आने की संभावना रहती है और पूछी भी जाती हैं, उनमें है लाख बख्श और कुरान खां। लाख बख्श की उपाधि इनको इसलिए प्रदान दी जाती है क्योंकि लाखों का दान देने के कारण वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से इनको ये उपाधि प्रदान की गई है। और लाख बख्श की उपाधि है वो, इस उपाधि का वर्णन हमें मिनाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात नासिरी में भी इसकी जानकारी दी गई है, यानी कि इसका वर्णन इसमें भी मिलता है। तबकात नासिरी में भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। और कुरान खां वो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ कुरान को कंठस्थ करने के कारण कंठस्थ कर रखा था। इस कारण इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और जब भी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला हो, कलाओं में बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। किसकी बात करेंगे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है कि तुर्कों ने भारत में सर्वप्रथम है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का ही निर्माण करवाया था। तो तुर्कों में के द्वारा निर्माण करने वाली ये प्रथम मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली वाली। और इसका निर्माण है वो किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की ये धार्मिक विजय का प्रतीक मानी जाती है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो ऐबक की धार्मिक विजय का प्रतीक मानी जाती है। अब नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अढ़ाई दिन का झोपड़े की बात करें तो कहाँ पर है? अजमेर में है। ये सीधा सीधा कई बार आ चुका है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वाकर वो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की धार्मिक कट्टरता का प्रतीक मानी जाती है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा वो कुतुबुद्दीन ऐबक की कट्टरता का प्रतीक माना जाता है। ये क्योंकि इन्होंने एक सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वाकर यहाँ पर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। इस कारण ये धार्मिक कट्टरता का प्रतीक मानी जाती है या माना जाता है। और अभी यदि बात करें कि वर्तमान में यहाँ पंजाब सा पीर का अढ़ाई दिन का उत्सव लगता है, इस कारण इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस कारण इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में पंजाब सा पीर का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। इस कारण इसको ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है।
इसके बारे में और भी कहानियाँ हैं, लेकिन हम वो पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। हमको यहाँ ये मतलब है कि डायदीन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसको तुड़वाकर करवाया था? सरस्वती कंठावन संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर करवाया था। और यहाँ पंजाब सा पीर का डायदीन का उर्स लगता है, इस कारण इसको डायदीन का झोपड़ा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला में कुतुबुद्दीन ऐबक की है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस लिए करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसको वो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो पूर्ण नहीं करवा सका। और इस कुतुब मीनार को पूर्ण कराने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसका उत्तराधिकारी कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये है वो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। अब यदि बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की, तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो कहाँ पर हुई? लाहौर में। कब हुई? 1210 में। चौगान या पोलो एक खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का वहीं पर एक मकबरा है लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही वजीर के पद का प्रचलन किसने किया था? तो वो किया था वजीर के पद का प्रचलन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये था गुलाम वंश की संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि पेपर में इनमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा अगला इसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश के अन्य शासक हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।